उतारने लगी और बोली मैया हम एक बात कह रहे हैं, अभी तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज ये तुमसे मांग रही हैं। क्या मांग रही हैं? आरती उतारियो, ठीक है। कि मांगू वरदान देवी तुम्हारी मठिया में मां। मिले जैसे केवा मांगू ससुर की सेवा, मिले जैसे केवा। अरे भैया इतनी जल्दी काहे को कर रहे हो? एक बात बताओ। अबे हमने तुमसे कही झांकी लेके आओ। रुक जाओ वहीं पे, आराम करो तो ऐसे ही लटकाए रहोगे नहीं। मांगू ससुर की सेवा, मिले जैसे मेवा। हुए जावे कल्याण देवी तुम्हारी मठिया में। हुए जावे कल्याण देवी तुम्हारी मठिया में। मांगू पति की सेवा कर्म नहीं दू। मांगू पति की पूजा कर्म नहीं दूजा। मेरे ऐसे अरमान देवी तुम्हारी मठिया में। मेरे ऐसे अरमान देवी तुम्हारी मठिया में। और मैया में बर दीजे, अटल बर दीजे मैया। एक काजल की शान देवी तुम्हारी मठिया में। मांगू वरदान देवी तुम्हारी मठिया में। उसी समय सीता मैया को दर्शन दिए हैं। सीता मैया ने कहा माँ मुझे ऐसा वरदान दीजिए, जो ये दो बालक आए हैं और बड़ा वाला जो बालक है बड़ा ही सुंदर है, उसी के हाथों से धनुष टूटे और उसी के साथ में हमारा विवाह हो। सीता मैया चली है इधर। आज सब तैयारियां हो गई स्वयंवर की। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े बलवान आए। देखो कैसे कैसे राजा आए। आ जाओ महाराज। देखो अभी सभी लोगों के समक्ष में बड़े बड़े राजा महाराजा आए। एक साइड में हो जाओ तुम।
हेलो 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 महाराज सीताराम। सीताराम। कहो महाराज, बहुत दूर से आए हो, कहाँ से आए हो? हम डोंगापुर के पोंगा राजा हैं। ढोंगापुर से आए हो? हाँ। तो महाराज का करवे को आए हो? ब्याह करवे। ब्याला को हो गए हो तो? और का? काय महाराज, तुम्हारी कितनी उम्र हो गई है? 50 साल। 50 साल के हो गए हो तुम? और का? छोटे कैसे रह गए हो? गट्टे रह गए। तो महाराज जी ब्याह करोगे? और का? ब्याह में का सामान लेओगे ब्याह करोगे तो? स्कॉर्पियो। परीक्षित महाराज है, कछु करिए तैयारी स्कॉर्पियो की। और महाराज और का लेओगे? और खचने। और महाराज कछु इच्छा हो सो बताओ। हेलीकॉप्टर। महाराज जी प्रधान जी को बुलाओ, कहाँ है प्रधान जी? हेलीकॉप्टर की तैयारी करवाएगी। तो महाराज जे को है तुम्हारे संग में? हमारा मंत्री। इतने मंत्री हैं तुम्हारे? ये अच्छा, ये वाले मंत्री हैं, बड़ी अच्छी बात। अलक्का के रावण है हम। तुम कैसे रावण हो भाई? देता है रावण है हम। चलो अच्छी बात है। महाराज एक बात बताएं, देखो ये धनुष देख रहे हो सामने? हाँ। तो जी पहले धनुष तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दोगे तुम? अरे जी तो हम मंत्री तो दो। तोड़ दोगे? हाँ। तुम्हारा मंत्री जोरदार है भाई। जोरदार है। अच्छी बात है। तो धनुष तोड़ोगे, ब्याह करोगे? और का? अल्लाह सीता जी बहुत बढ़िया। कहू जो काऊ दिना तुम में एक चनकटो मार दो तो घूमत फिरोगे। हमारा मंत्री किस लिए है? महाराज जी ने एक जगह दे दे उन्हें, बड़े महाराज हैं। तो पहले मंत्री तोड़े हो कि तुम तोड़ोगे? मंत्री। अरे भाई मंत्री छोटो लेकिन मूंछ है बड़ी बड़ी है मंत्री की। देखो महाराज, देखो अजमाए के शायद टूट जाए तुमसे धनुष। अरे परीक्षित महाराज थोड़े पीछे हो जाओ। परीक्षित महाराज और जी देखो, आप लोग बैठे हो, थोड़े पीछे हो जाओ, जगह दे दो थोड़े यहाँ पे। हेलो, ओ बिटिया पीछे हो जाओ, ना पीछे हो जाओ, थोड़ी हो जाओ और हो जाओ, मान लियो बात। आओ महाराज, मंत्री को भेजो। वाह भाई वाह, तुम तो जिम। अरे महाराज जी सुनो, तुम जिम आलम पर रहे हो, जिम आलम पर रहे हो। तुम और तुम्हारी सेना आंगनबाड़ी में पड़े हुए को जा रहे हो। आंगनबाड़ी में नहीं पढ़ते, कसरत करते हैं। देखो महाराज देखो, शायद टूट जाए धनुष। चल मंत्री तोड़। अरे महाराज हमें जब आलम पर रही है, तुम्हारा मंत्री कछु चिलम फिलम पिए तो का? और का? ताई से जाए चक्कर आ रहे हैं। फिर देखो महाराज टूट जाए तो। महाराज तुम्हारा मंत्री तो बेस हुई है पोला। अब हम तोड़ेंगे। इन्हें देख लेने थे जे और आए संगत ने। महाराज जी तुम्हारा पेट कैसे नहीं करेगा वो जो करेगो। सुक्का खाता हो तुम। मटर हम पनीर रोटी। मटर पनीर खाया है मालूम पड़ रही है। और का?
तुम्हारी शिवसेना ऐसी ही है। जो तो महाराज जी मारम पर रहे हैं, पौआ पी के आए हैं। ये पीता है कभी कभार। महाराज और कोई है जो हुए? हाँ देख लो देख लो। महाराज ये तो वैसे ही है, मक्का की रोटी खाए हुए भाई। अब लंकापति रावण जाएगा। महाराज इनकी ताकत ना है, तुम ही देखो जब आएगा। पहले कसरत तो कर लो महाराज जी, बात तरफ पीछे करो पीछे। हाँ तभी तो होएगो, तुम आओ बे आओ। क्या बात है महाराज, तुम तो ऐसे गिर रहे हो, पेट संग नहीं दे रहे हो कहा? उठाओ जो मंत्री का काम के हैं तुम्हारे, उठाओ महाराज को, उठाए के ठाड़ो कर दो। थोड़ी जगह कर दो। भैया रास्ता दे दो दीदी। देखो भैया महाराज है तंगड़े, काऊ के ऊपर गिर पड़े, हाथ गोड़ टूट जाए, फिर कोई जिम्मेदारी ना है। तासे पीछे से बिटिया थोड़ी जगह कर दो। अरे बीच में से महाराज लौटे आओ लौटे आओ लौटे आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मंत्री लोग खड़े करो महाराज को। महाराज तुम्हारा मुकुट को उतने करो। तुम्हारे बस की बात ना है महाराज जी, ऐसा करो अब तुम जहां से आए हो तहीं से लौट जाओ। महाराज जी अबे थोड़ी दवा दी है का और लगाओगे ताकत, और देख लो अबे का है वो। हट जाओ लली हट जाओ। अभी तो बारात करके जाएंगे। उत्ते मुंह करके इन्हें बताओ, हमें मत बताओ। अभी तो बारात करके जाएंगे। आह ब्याह करोगे? हाँ। क्या बात है, मूंछ पे ताव दे दो उधर मुंह करके। ये महाराज ऐसे नहीं, उधर मूंछ पे ताव लगा के दोनों हाथन से। ये अब देखो अजवा के, अब टूटेगा धनुष। महाराज क्या बात है, चक्कर कैसे आ रहे हैं तुम्हें? अब नहीं टूटेगा आप पे, हमारी सवरी दम निकलेगी। महाराज जी उधर मुंह करो उधर। क्या बात है महाराज, धनुष का ना टूट रहा हो तुमसे। हेलो, हमें तो अंडी को तेल लगवे। अंडी को तेल? हाँ। सो अंडी के तेल से क्या परेशानी है? हाथ पिसल जाते हैं। तो महाराज ने मट्टी लगा के फिर ताकत लगाओ, फिर देखो अब की बात तो टूट जाएगा। हाँ। ये दंड बैठ के लगाओ उधर मुंह करके।
लगाओ ताकत। अब महाराज तुम्हारा विमान कहाँ है? विमान पीछे खड़ा है। अरे विमान को यहीं उतार दे। अब महाराज टूटे हो ना तुम पे धनुष। हेलो, इधर बड़े बड़े राजा महाराजा जिसमें बैठे हुए, जब किसी ने धनुष नहीं तोड़ पाया उसी समय राजा जनक उठ करके खड़े हुए। राजा जनक कहने लगे हाय भगवान अब क्या करें। अरे किसी भी क्षत्रिय से धनुष नहीं टूटा, किसी भी ने ये धनुष नहीं तोड़ पाया। जाई विमान में बैठ के आए हो कहा महाराज? ये हमारा उड़ के आया है। राजा जनक कहने लगे कि हमने तो खाई पैच रखी थी। अगर मैं अपनी बेटी का विवाह करते तो अच्छे खासे से निपट जाते, विवाह हो जाता। लेकिन मैं तो यही समझता था अपनी पुत्री का स्वयंवर करेंगे, कोई ना कोई इसमें वीर बेटा होगा जो धनुष को तोड़ लेगा। लेकिन किसी की भुजाओं में इतनी ताकत नहीं, इतना बल नहीं है जो इस धनुष को तोड़ करके गिरा सके। राजा जनक कहने लगे हैं क्या करूं? अरे कुआरी लली रही बिरथा पे धनुष की डाली, कुआरी लली रही बिरथा पे कुआरी लली रही बिरथा पे धनुष की डाली, कुआरी लली रही बिरथा पे। बोले राजा जनक, अरे काऊ क्षत्रिय से धनुष न टूटो, काऊ क्षत्रिय से धनुष न टूटो, काऊ क्षत्रिय से धनुष न टूटो, काऊ क्षत्रिय से धनुष न टूटो। और सब वेद भाग ललिया को फूटो, सब वेद भाग ललिया को फूटो। क्या हमारी हंसी भई बिरथा पे धनुष की डाली, कुआरी लली रही बिरथा पे धनुष की। उसी समय आज राजा जनक कुछ उल्टा सीधा कहने लगे। रे किसी के उन पुरखों की किसी में इतना बल नहीं, किसी में ताकत नहीं है जो ये धनुष उठा करके तोड़ दे। उसी समय भाई सभा में बैठे हुए थे गुरु विश्वामित्र, भ्राता श्री लखन लाल और भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने जैसे ही देखा, लक्ष्मण उठ करके खड़े हुए जवाब दिया, रे राजा जनक क्या कह रहे हो? जरा फिर से कहना कि उन पुरखों की पुरुषों में इतनी तासीर नहीं है। एक बार कह दिया लेकिन अब की बार मत कहना। याद रखना, अगर हमारे गुरुदेव जी एक आज्ञा कर दें, एक इशारा कर दें तो सुनो कि बोले उपाय तना महाघात कि उन पुरखों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक? फिर से कहना दुनिया में कोई वीर क्या कहा राजा जनक? तुमने एक बात कही है, दुनिया में कोई ऐसा वीर नहीं है, किसी की भुजाओं में ताकत नहीं है। खबरदार जो ऐसा तुमने कहा सुनो राजन, यदि गुरु की आज्ञा पाई जाऊं ब्रह्मांड अबे में हिलाई डालूं, कहो सूरज चांद निगल जाए हमको खाक में मिलाई डालूं।
एक बार तुमने हमसे कह दिया लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ राजा जनक। अगर मैं अपनी गुरुदेव की आज्ञा पा जाऊं तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल करके फेंक दूं। एक बार इशारा हमारे गुरुदेव कर दे। उसी समय गुरुदेव जी ने देखा, विश्वामित्र कहने लगे बेटा लक्ष्मण तुम बैठ जाओ, ये तुम्हारा कार्य नहीं है। इशारा दिया राम को, इधर आ जाओ सामने। राम को जिस समय इशारा किया है, राम से कहा बेटा राम अब उठो और जनक की शंका को दूर करो, जल्दी से जाइए धनुष को तोड़िए। राम जिस समय उठे हैं चले हैं, आज भगवान श्री राम जिस समय आके उठ करके गुरुदेव जी को प्रणाम किया और चल दिए। जहां पर धनुष रखा हुआ था वहीं पहुंचे। आज भूतनाथ भोले बाबा से विनती की, प्रभु हम तुम्हारे इस धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। अगर आपकी इच्छा हो, आपका आदेश हो तो बताइए इस धनुष को तोड़ दें। उसी समय भूतनाथ भोले बाबा ने कहा, बोले ठीक है कोई बात नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। राजा जनक की शंका को दूर करिए, धनुष को तोड़ दीजिए और माँ के साथ में और सीता के साथ में विवाह कर लीजिए। उसी समय आज जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष के पास में पहुंचे, पहले तो धनुष को प्रणाम किया है। उसी समय सब लोगों की तरफ देखा तो बड़े बड़े राजा बैठे रहे। सो राजा महाराजा बोले देखो हम लोगों ने धनुष नहीं तोड़ पाया, बड़े बड़े बलवानों ने नहीं तोड़ पाया। देखो राम को देख करके हंसने लगे, कहने लगे देखो अब चलिए चिड़िया पहाड़ को उठाने। भला इतना छोटा बालक ये धनुष को कैसे उठा सकता है। उसी समय परीक्षित महाराज कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई एक कानों में, हुई गए टूक दुई अलग पड़े, घुस गई गूंज सब। बोलिए रामचंद्र भगवान की। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई एक कानों में, कोई गए टूक दुई अलग पड़े, घुस गई गूंज सब कानों में। उसी समय जैसे ही धनुष को तोड़ा, जय जयकार मच गई है, जय जयकार छा गया वहां पर। उसी समय सीता के, जिस समय सीता ने देखा है तो सीता एकदम से मुस्कुराने लगी हैं। आज जिस समय सीता मैया मुस्कुराने लगी, आज गले अरे जयमाल को लेकर के जिस समय चली है सीता मैया, राम के पास में पहुंची। आ जाओ इधर आ जाओ सामने, ये हटा दो भैया। जिस समय सीता मैया पहुंची हैं राम के पास में और आज इधर राम को देख रही है, सीता मैया कहने लगी है बारे परमपिता परमात्मा तुमने हमारे मन की मुराद को पूरा कर दिया है। उसी समय पास में पहुंची हैं तो सीता रहे छोटी और राम रहे बड़े। परीक्षित महाराज अब तो मामला गड़बड़ हो गो। सीता मैया सोच रही जयमाला हम कैसे डालें। सीता मैया रहे छोटी और राम रहे बड़े। चुप बैठो, बात करने की जरूरत नहीं, खामोश पीछे बैठे बात करो। उसी समय सीता मैया जैसे ही जयमाला डालने को चले सो पहुंचे ही ना। अब सखियां खड़ी रहे पास में, सो सखियां बोली अब क्या करें, सीता मैया कैसे गले में जयमाला डालेंगे। सो सखियां बोली हैं सुनो, अरे झोंकी जइयो, झोंकी जइयो तनिक रघुबीर,
ओ लली मेरी छोटी है झुकी जइयो तन कर गोवीर लली मेरी छोटी है झुकी जइयो तन कर घुवीर लली मेरी छोटी है झुकी जइयो तन कर घुवीर लली मेरी छोटी है। अरे रघुवीर तन का झुकी जइयो हे रघुवीर तन का झुकी जइयो हे रघुवीर तन का झुकी जइयो हे रघुवीर तन का झुकी जइयो सीता पे जय माल डरइयो 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 मेरी पूरी करियो आस लली मेरी छोटी है मेरी जइयो तन कर गोवीर लली मेरी छोटी ए झुकी जइयो तन कर गोवीर लली मेरी बारी है झुकी जइयो तन कर गोवीर लली मेरी उसी समय जैसे ही इशारा किया है थोड़े थोड़े झुक जाओ सो पास में राम खड़े रहे राम बोले भई को लक्ष्मण खड़े रहे लक्ष्मण कहने लगे भैया ना झुकना नहीं अगर आज झुक गए तो तुम अपने पत्नी के सामने पर बार बार झुकते रहोगे हमेशा झुकते रहोगे झुकना नहीं राम बोले फिर का करे अब कैसे जयमाला पड़े सीता बोली अब का करें सखियन से गई सो सीता ने इशारो करो लक्ष्मण की तरफ लक्ष्मण ने एकदम उपाय सोचा अगर ये झुके नहीं तो कैसे जयमाला पड़ेगी सो लक्ष्मण बैठ गए चरण स्पर्श करने लगे तल राम ने उठाया है उसी समय सीता तुम लक्ष्मण के संग में ब्याह करोगी कि राम के संग सो सीता जी देखो बिटिया भूल गई बेचारी क्या करूँ राम को भूल गई लक्ष्मण के गले में जयमाला डालने लगी काहे एक बात बताओ सीता तुम्हें लक्ष्मण अच्छे लगते हैं तो बताओ लक्ष्मण के संग ब्याह करवाए दे सो जैसे ही लक्ष्मण बैठे राम ने जैसे ही उठाया उसी समय मौका देख करके जयमाला को डाल दिया है बोलिए सीता मैया की इधर राम ने सीता के गले में जयमाला को डाला है बोलिए रामचंद्र भगवान की इस प्रकार से राम और सीता की जयमाला पड़ी है बैठ जाओ और जो भी माताएं बहनें कन्यादान करना चाहती हैं वो अपने स्थान से उठेंगी कन्यादान करेंगी हेलो करेली जो कन्या दानी आगे आगे गेला कठिन करेली जो कन्या दानी आगे आगे गेला कठिन आगे एक
वाले भैया एक वापसी में एक दे दो। माइक लगाओ इसमें। आगे एक गंगा पड़ेगी राम, गंगा पड़ेगी। बोलो बिटिया लक्ष्मी। ए करेली जो ऐसा नाने आगे आगे गेल कठिन लियो कन्यादान आने आने गेल कठिन। ए करेली जो करेली जो कन्यादान आगे आगे गेल कठिन।
बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से कन्यादान हुआ। कन्यादान के बाद में बिटिया कोई भजन कीर्तन लगवाऊंगी। कौन सा गाना लगवाऊंगी भैया? एक गाना लगा दियो मैया। चलो कोई बात नहीं है, हम बोले दे रहे। सतगुर से मंगा बाई दूंगी तेरे वही दर्द नस नस में बूटी। सतगुर में मंगा बाई दूंगी तेरे वही दर्द नस नस में। तालियां बजा लो। अरे 4 महीना आए गरम नके, 4 महीना आए गरम नके। चतुरी ज्ञान की तना बाए दूंगी तेरे होई दर्द नस नस में। बूटी ज्ञान की तना बाए दूंगी तेरे होई दर्द नस नस में।
भगवान की जय। अरे मैं भूमि की देवी सीता, अरे महारानी कोई घर तुम्हारो लागे हमारे दरबार में आओ। तो कहने का भाव ये है कि भगवान के दरबार में कथा पांडाल में वही पहुंच पाते हैं जो भगवान के अपने होते हैं। और परीक्षित महाराज, एक कवि ने तो यहां तक लिखा है उन शब्दों में, कि
सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है। हर राम का दीवाना बनना, हरे कृष्ण नाम का रस पी जाना, सबके बस की बात नहीं है। परीक्षित महाराज बलि और बाली वीर को भी तो दुनिया को छोड़ के चले गए। अभिमन्यु जैसे वीर जिनके करारे तीर वो भी तो चक्रव्यूह तोड़ के चले गए, वो भी तो चक्रव्यूह तोड़ के चले गए। भीष्म पितामह तोर अर्जुन सल्ले और कर्ण सुख की चादर ओढ़ के चले गए। तेरी तो जात पात और औकात क्या, रावण से ज्यादा दुनिया छोड़ के चले गए। और इसी बीच हमारे भैया पॉप सिंह जी इसी गाँव निवासी 101 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। परम पिता परमात्मा इन्हें सदा सद्बुद्धि धर्म के रास्ते पर यूं ही आगे बढ़ाते रहे। भीष्म पितामह द्रोण अर्जुन सल्ले और कर्ण सुख की चादर को ओढ़ के चले गए। तेरी तो जात पात और औकात क्या, रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए। रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए। रावण से दुनिया को इसलिए अरे राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है।
जाना, अरे कृष्ण नाम का रस पी जाना, सबके बस की बात नहीं। परीक्षित महाराज क्षण जीवन भंगुर की कल का कल प्रात को जान खिली न खिली, मलियागिर से सुंदर वायु ये प्रात फिर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, सन चम्र की चोट झिली न झिली, भजले हर नाम अरे रसना, ये अंत समय पे डूबी न डूबी, ये अंत समय पे डूबी न डूबी। इसलिए अरे राम का दीवाना बनना, और कृष्ण नाम का रस पी जाना, सबके बस की बात नहीं। अरे भाई मीरा की सुनो कहानी, अखियन में भरिया वे पानी, अखियन में भरिया वे पानी, अखियन में भरिया वे पानी। अरे भाई मीरा की सुनो कहानी, अखियन में भरिया वे पानी, अखियन में भरिया वे पानी, अखियन में भरिया वे पानी। अरे राजपाट को छोड़ के जाना, परीक्षित महाराज अरे राजपाट को छोड़ के जाना, सबके बस की बात नहीं है। मनोज अरे राम का दीवाना बनना, लला पिंकू और कृष्ण नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात गोविंद भगवान की जय। किनारे बैठे श्री सुखदेव जी अवगत कराते हैं, समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, इस मथुरा नगरी में बड़े ही प्रताप, इनका नाम है महाराज उग्रसेन, इनकी एक पत्नी है, विवाह हुआ, पत्नी का नाम है पवन रेखा। इन्हीं महाराज उग्रसेन को जब धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, काफी समय व्यतीत हो गया मथुरा नगरी में रहते रहते, और परीक्षित महाराज, परीक्षित जी पहले के कुछ राजाओं के ऐसे संस्कार थे, पता नहीं क्यों, कि राजाओं के घर में काफी समय तक संतान नहीं हुआ करती थी। ज्यादातर बहुत से राजा हुए हैं,
आप भी सुनते आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, बड़ा ही संघर्ष करने के बाद में इनके घर में संतान उत्पन्न हुआ करती थी। वही स्थिति एक दिन मथुरा नगरी में आ पहुंची। महाराज उग्रसेन के घर में जब काफी समय व्यतीत हो गया, किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, तो एक दिन रानी पवन रेखा मन में विचार करती है। वही रानी पवन रेखा आज महाराज उग्रसेन से कहने लगी है, बोले महाराज काफी समय व्यतीत हो गया, लेकिन अभी तक हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। राजा उग्रसेन ने भी रानी पवन रेखा को समझाया, बोले रानी पवन रेखा, ये तो परमपिता परमात्मा की कृपा हुआ करती है। हो सकता है हमने पिछले जन्मों में ऐसे कोई गलत कदम रख दिया हो, किसी के साथ में हमने घात कर दिया हो, उन पापों की सजा वो परमपिता परमात्मा हमें दे रहा है। लेकिन राजा ने समझाया, बोले रानी धैर्य धारण करो, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा संसार में न कभी किसी को मिला है और ना मिल सकता है। नाना बात से समझाया। एक दिन रानी पवन रेखा मन में विचार करती है। महाराज उग्रसेन से कहा, बोले महाराज इन आंगनों में मुझे रहते रहते कई वर्षें व्यतीत हो गई, मेरे घर में कोई संतान भी नहीं है जिसके सहारे से मैं अपना जीवन यापन कर लेती, चार बातें कर लेती। राजा उग्रसेन कहने लगे हैं, रानी पवन रेखा क्या कहना चाहती हो? तो रानी पवन रेखा कहने लगी, बोले महाराज मैं कहीं घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। महाराज उग्रसेन ने कहा, बोले रानी पवन रेखा घूमने के लिए कहाँ जाओगी? ऐसा करो अपनी सखियों को साथ में ले जाओ, अपना जो फूल बाग है उस फूल बगिया में घूम करके आओ। नाना भाग से जिस समय समझाया रानी पवन रेखा को, तो रानी पवन रेखा की समझ में आया और उसी समय रानी पवन रेखा ने अपने साथ में कुछ सखियों को लिया और कुछ सखियों को साथ में लेकर के जिस समय चली है महारानी पवन रेखा, आज जैसे ही रानी पवन रेखा चली है घर से रथ में सवार होकर के, वैसे ही रानी पवन रेखा को असगुन होने लगे हैं। और कैसे असगुन हो रहे हैं भैया, पिंको